हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि यूजीसी नेट दिसंबर के लिए अब बहुत ही कम दिन बचे हैं एंड हमें अपनी प्रिपरेशंस के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करना उतनी ही ज़रूरी है। आज हम एक न्यू पेपर सॉल्व करने वाले हैं एंड इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है एंड ये पार्ट 1 होने वाला है, यानी कि हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम अनदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वीडियो लाऊं ताकि आपको और भी ज़्यादा इजी हो फॉर योर रिविजन्स। एंड अब जब एग्ज़ाम हॉल में जाए तो आपको उतना नर्वस ना फील हो क्वेश्चंस देख के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and let's start the video. The first question is the idea of Talcott Parsons are revived and renewed by. इसमें पूछा गया है कि टालकट पार्सन का जो आइडिया है उसको किसने रिवाइव्ड या रिन्यूड किया था एंड द आंसर इज़ जेफरी अलेक्जेंडर। इसको हम नियो फंक्शनलिज्म भी बोल सकते हैं। The next question is who said capital is timeless and spaceless? Capital को timeless and spaceless किसने कहा था? And the answer is मैनुअल कास्टल। इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी में कैपिटल को टाइमलेस और स्पेसलेस कहा था। की एलिमेंट्स आइडेंटिफाई बाय एल्फ्रेड सूज इन एवरीडे सोशल ऑर्डर आर। एल्फ्रेड सूज रिलेट करते हैं फेनोमेनोलॉजी से एंड इनके जो की एलिमेंट्स हैं वो है कॉमन सेंस, टाइपिफिकेशन एंड रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मिशेल फुको पावर एंड नॉलेज आर। फुको के अकॉर्डिंग पावर एंड नॉलेज आर इंडिविजिबल, यानी कि हम उसे अलग तरीके से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड। कोई भी हम टेस्ट को अगर सेम टेस्ट को बार बार रिपीट करें एंड उसका अगर सेम रिजल्ट आए तो उसे हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेस मिल्स मेथड ऑफ एनालिसिस आर। सबसे पहले तो जेस मिल ने इंडक्टिव मेथड दिया था एंड इनके जो एनालिसिस का मेथड है वो है मेथड ऑफ लॉजिक एंड मेथड ऑफ डिफरेंस। The difference between total population value and sampling value is called. Total population value and sampling value के बीच में अगर डिफरेंस या एरर आए तो उसे सैम्पलिंग एरर बोला जाता है। एंथनी गिडिन्स आइडेंटिफाई 3 क्लासेस इन एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर। एंथनी गिडिन्स ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी के 3 क्लासेस दिए थे एंड दोज आर अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर और वर्किंग क्लास। Who said that culture is both bridge to our past and to guide of our future? ये बहुत बार पीजीटी एग्जाम में भी आ चुका है एंड द आंसर इज बी। प्रैक्टिस ऑफ प्रीमोजेनिटर डिनोट्स। प्रैक्टिस ऑफ प्रीमोजेनिटर को हम क्या कहते हैं एंड द आंसर इज प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन इज गिवन टू फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एंड प्रॉपर्टी जब यंगेस्ट चाइल्ड को दिया जाता है तो उससे कहा जाता है अल्टीमोजेनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन गॉटमैन कॉइन द टर्म। इन्होंने कॉइन किया था मेगापोलिस टर्म को, ये हमें याद रखना है एंड ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू होम सिटी इज लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म अ ह्यूमन कलाइडोस्कोप एंड द आंसर इज डी रॉबर्ट इजरा पार्क। पीसी जोशी सजेस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के अकॉर्डिंग पीसी जोशी ने कौन से अप्रोच फॉलो किया था एंड द आंसर इज बी गांधीयन, रेडिकल एंड मार्क्सिस्ट। ये पहले भी यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इलीज एन अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर इज कॉल्ड। इट इज़ कॉल्ड पैसिव कंजप्शन। द हरका मूवमेंट इज अ। हरका मूवमेंट को हम रिलीजियस मूवमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कम्युनिटी डज नॉट सेटल एट वन प्लेस एंड इट यूजेस ऑल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल एंड देन मूव ऑफ, इट इज कॉल्ड एज सबसिस्टेंस। The total of mental and physical ability which are used by man to produce a useful thing. जब man both mental and physical ability को use कर लेता है उसे हम कहते हैं labor power. The capital which does not undergo any change in the process of production is called constant capital. Who has done the study of entrepreneur of Madras?
अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में नहीं भी पता है, तो अगर आपको फील्ड के नाम के बारे में पता है कि कितने इस जगह को स्टडी किया था, आप इजीली आंसर दे सकते हैं। एंड द आंसर इज़ मिल्टर सिंगर। इन द नेक्स्ट वीडियो मैंने कुछ थिंकर्स एंड इनके फील्ड वर्क्स बनाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो हम वो देखने वाले हैं। Satellite countries never develop so long as remain apart, and it is called as World Capitalist Society. Which among the following is not a biofuel crop? So the answer is natural gas. The world has enough to meet everyone's need, but not everyone's greed. Who said this? So what? ये definition है महात्मा गांधी का. Which one is not feature of rehabilitation and resettlement policy in India? So इनमें से कौन सा फीचर नहीं है ये पूछा गया है, एंड द आंसर इज मिनिमाइज कंपनसेशन. जल सत्याग्रह मूवमेंट हेल्ड इन. तो ये जल सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ हुआ था, एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश. Who among the following have studied industrial family in India? So इंडस्ट्रियल फैमिली के बारे में किसने स्टडी किया था, एंड द आंसर इज आई पी देसाई. जॉन एफ मैक्लेनेन एवोल्यूशन थ्योरी डिस्कस. सो इनकी थ्योरी डिस्कस करती है फीमेल इन्फेंटिसाइड को. द टर्म एक्सोकोमिक कॉइन्ड बाय. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसे कॉइन किया था जॉन एफ मैक्लेनेन. फैमिली इज़ द की सोर्स ऑफ मेल डोमिनेंस पॉइंट आउट बाय. सो इसे कौन से फेमिनिज्म पॉइंट आउट करते हैं, एंड द आंसर इज रेडिकल फेमिनिज्म. Kula exchange is associated with series Tropi and Icelander, and इससे रिलेटेड है Malinowski. Next is who has extended the concept of duality of structure to duality of space. So इसे किसने extend किया था duality of space, and the answer is Anthony Giddens. Food can be preserved with the technology of, and the answer is pasteurization. Which one is the technology not used in health care? So health care में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होता है, एंड द आंसर इज इंटरनेट. Panda, Zomato, Swiggy, Big Basket are making their presence in online delivery of. The answer is food. Among the following, which firm has become the largest digital cinema distributor network in India? And the answer is UFO. Who for the first time used the term surveillance society in sociology? So surveillance society को सबसे पहले यूज़ किया था गैरिटी मार्क्स ने. The sociologists who did not talk about material culture. So material culture के बारे में किसने बात नहीं की है, and the answer is Karl Popper. The women who never played in Olympic games. So Olympic games में किसने कभी प्ले नहीं किया है, and the answer is दिया मिर्ज़ा. A mix of corporate office building, shopping mall, hotel, entertainment complex is called. So it is called as S-City. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है. Who has given the concept of moral economy? So moral economy के बारे में बात करते हैं E.P. Thompson. Who said that school have developed to cope with the task of the provision of custodial care? So ये टर्म है इवान इलिच का. मैक्स वेबर सॉ ब्यूरोक्रेसी एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ. सो ब्यूरोक्रेसी को मार्क्स कौन से अथॉरिटी के अंडर लाते हैं, एंड द आंसर इज लीगल अथॉरिटी. हु आर्ग्यू दैट इनइक्वालिटी ऑफ पावर आर बेस्ड ऑन शेयर वैल्यूज. सो शेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है टैलकट पार्सन. हु इंट्रोड्यूस द टर्म रोल सेट. सो रोल सेट का टर्म दिया था R.K. मॉर्टन ने. According to whom religion provide meaning to social life? Answer is Max Weber. All modern societies are nation state because all nation states are sovereign state. Who led the Khalistan movement? So Khalistan movement को किसने lead किया था? And the answer is Jarnail Singh Bhindranwala. Next question is the Narmada Sardar Sarovar Dam has displayed approximately 1,70,000. The example of communal domestic life is, and the answer is kibbutzim in Israel. The following which is not the new religious movement? So the answer is Patanjali.
लास्ट, हु कंसिडर्ड द इंडियन सेकुलरिज्म एज ब्लेसिंग एंड अ गारंटी फॉर सेफ फ्यूचर ऑफ इस्लाम इन मॉडर्न इंडिया? आंसर इज सी। आज का हमारा 50 क्वेश्चन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके पार्ट 2 करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ मैं एक न्यू वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें हम थिंकर्स एंड उनके फील्ड वर्क्स देखने वाले हैं कि कौन सी थिंकर ने कौन सी फील्ड वर्क में काम किया है। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।